कलेक्टर कार्यालय में पिछले 17 दिन से भूख हड़ताल कर रहे एक बेबस पिता की कोई पुकार नहीं सुन रहा है। उसे सभी संगठनों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन शासन और पुलिस प्रशासन की कान में जू तक नहीं रेंग रही है। आज जब सीटीवी की टीम मौके पर पहुंची तो उस बेबस पिता ने कहा कि वह भाजपा और संघ का कार्यकर्ता रहा है, लेकिन आज उसकी फरियाद कोई नहीं सुन रहा है। बेटी की वापसी के लिए वह लगातार भूख हड़ताल कर रहा है। आरोपी पकड़े गए, लेकिन बेटी का आज तक पता नहीं चला। आखिर उसकी बेटी कहां गई? पुलिस ढूंढने में नाकाम हो रही है। वह जिंदा भी है या नहीं, यह भी पता नहीं लग पा रहा है। 18 दिनों से भूख की तड़प और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर एक बेबस पिता नीमच की पुलिस से उम्मीद लगाए आमरण अनशन पर बैठा है। संघ परिवार से जुड़े इस पिता की गुहार है कि मेरी 14 महीने से लापता बेटी की घर वापसी की जाए। दरअसल ये पूरा मामला अपहरण कांड से जुड़ा है। लापता बेटी का नाम नेहा जोशी है, तो वहीं पिता का नाम राकेश जोशी है, जो मनासा तहसील के गांव आंतरी माता का रहने वाला है। बेबस पिता ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो नीमच पुलिस को भ्रष्टाचारी बताया है और कहा है कि आरोपियों से साठगांठ कर पुलिस ने मेरी बेटी को गायब करवाया है। 4 माह तक मनासा पुलिस ने मुझे दर दर भटकाया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की। उसके बाद जब मामले ने तूल पकड़ा, तब हर 2 माह में एक आरोपी को पकड़ कर लाई। जब 4 आरोपियों को पकड़ा तो एक आरोपी को नाबालिग बनाकर छोड़ दिया। उसके बाद आरोपियों को बचाते हुए जेल भेज दिया, लेकिन मेरी बेटी के मामले में पड़ताल नहीं करवाई, बल्कि मुझे ही आरोपियों के सामने पुलिस ने गाली गलौज कर थाने से भगा दिया। जिसके बाद मैंने आमरण अनशन की कसम खाई। मैंने कई साल संघ परिवार की सेवा की, लेकिन मेरे साथ आज कोई नहीं है। भाजपा की शिवराज सरकार और नीमच के विधायकों से मुझे किसी तरह की मदद नहीं मिली। सुनिए बेबस पिता का एक खास इंटरव्यू। मध्य प्रदेश के दूर दराज जब राज्यों में जैसे बिहार और यूपी के अंदर जब हम ऐसे किस्से सुनते थे कि वहाँ पर अपहरण कांड हो गया है, बेटियों के साथ गलत हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो नीमच वासियों का दिल दहल जाता है। अब ऐसा ही एक मामला, ऐसा एक मसला हमारे नीमच ज़िले में उभर कर आया है, जो सभी की नींदें हराम कर रही है। ये मामला है नेहा जोशी का। जी हाँ, इस मामले को 14 महीने बीत चुके हैं और अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई ना ही पुलिस प्रशासन ने की है, ना ही जिला प्रशासन ने की। एक बेबस पिता 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है, अपनी बेटी की तलाश के लिए बैठा है। आरोपी पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई भी पड़ताल नहीं की है। बेटी का पता नहीं लगा पाए हैं। हमारे साथ जो इस वक्त जिनके पास हम पहुँचे हैं सीटीवी की टीम, वो है पिता राकेश जोशी जी। हम उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से ये कार्रवाई चल रही है प्रशासन की और अभी तक ये कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। जी, आपका सीटीवी अंचल में स्वागत है। आप बताइए कि आपकी बेटी कितने माह से लापता है, पुलिस की कार्यप्रणाली किस तरह की है और किस तरह का न्याय चाहते हैं। आज मेरी लड़की को 14 महीने 5 दिन और ना ही उनसे पूछताछ की, जेल भेज दिया। भ्रष्टाचार करके लेन देन करके जेल भेज दिया और मेरी बच्ची अभी देखी। आरोपी कितने आरोपी थे, कब उन्होंने उनका अपहरण किया है और कब उनकी गिरफ्तारी हुई? ये बात 23 जनवरी 2021 की बात है और 28 जनवरी 2021 को चारों आरोपी हमारे सामने कबूल गए कि हम अपहरण करके ले गए, वैन में उस आदमी की वैन लाए थे, सब कबूल किया और रात को पाता माता छोड़ दिया। फिर मनासा थाना टीआई साहब कन्यादास दागी और आज वीडियो निगरानी आजाद मोहम्मद खान, इन्होंने इतनी बात हमारे पास सामने कबूली के बाद इन्होंने कहा कि उस कमरे में बैठ जाओ, हम पूछताछ कर रहे हैं। उससे बात आगे अभी तक बताई भी नहीं, वो कोई बताना चाहता है वो अभी तक आपने नीमच पुलिस से क्या कहना है कि लड़की किस हालत में है, कहाँ है, कुछ पता चला? लड़की को अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैंने तो पुलिस प्रशासन से सब कार्रवाई करके परेशान होकर मैं लास्ट रेंज में यहाँ पर बैठा हूँ। मैंने पुलिस प्रशासन से कोई सवाल पूछे, भाई लड़की जिंदा है तो कहाँ है और इन आरोपियों हत्या भी कर दिया तो मुझे बताइए। आज मुझे 19 दिन हो गए। हमने सुना है कि आप संघ के कार्यकर्ता हैं, संघ समर्थित भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है, शिवराज सरकार। क्या कहना चाहेंगे कि संघ के कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश में?
न्याय नहीं है तो ही तो 14 महीने इतने बीत गए हैं। अगर न्याय होता तो कभी को तो आरोपी पकड़े गए, आरोपी ने कबूल लिया, उसके बाद भी न्याय नहीं है। अभी तक आपको कितने सामाजिक संगठनों ने अभी तक आपको परेशान किया? कांग्रेस पार्टी वाले ने भी ज्ञापन दिया, आम आदमी पार्टी वाले ने भी ज्ञापन दिया, ये शिवसेना बजरंग दल वाले क्या है, संख्या लोगों का क्या कहना है इस मामले में? साथ दिया, उनके बाद यही कहना है कि अपने बेटी का पता चले। खुलासा नहीं, पुलिस करना नहीं चाहती है खुलासा। तो आपकी सरकार है, क्या कहना चाहिए? सरकार हमारी होती तो कभी का काम होता। नहीं है सरकार। सरकार हमारी है और हम उसके बाद तो काम नहीं हो रहा। ये भ्रष्टाचार ही तो है। भ्रष्टाचार के बीच में इस सरकार को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ पैसे लो, कॉन्ट्रैक्ट भरो और काम हो जाएगा। आश्वासन 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 ही मिलता है। कितनी उम्र है आपकी? अभी वो 21 साल की हो। क्या क्या नाम है आपको? आरोपी का नाम, एक का नाम है संदीप पिता रमेश माली, एक आरोपी का नाम है शाहरुख पिता इकरार था, एक आरोपी का नाम है सुखी पिता भंवरलाल, चौथे आरोपी का नाम है रविंद्र नाथ पिता प्रेम। किस तरह से हुआ अपहरण? क्या अपहरण का ये मामला सामने नहीं आया अभी कि हमने अपहरण किस लिए किया है। ये जरूर हमारे सामने कबूल लिया कि हम अपहरण करके ले गए और रात को बाधा माता छोड़ी। उसके बाद पुलिस ने आगे पूछताछ नहीं की और बड़ा लेन देन करके और 10 फरवरी 2021 की बात है, सामने हमें गाली देकर वो अपराधी खड़े, उनके पिता खड़े, उनके सामने गाली देकर भगा दिया, जा मुकदमा कायम नहीं करो। उसके बाद हम गृह मंत्री जी पे गए, मुख्यमंत्री जी ने गुहार लगाई और वो बताया वोट देने का, वो पोलिंग बताया मेरे भाई ने, तब जाके उन्होंने फ़ोन लगाया एसपी साहब पे, तब जाके मुकदमा यहाँ बनाई। 1.5 महीने से मैं भटकता रहा। उसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए एक आरोपी उन्होंने 1 महीने में आज पकड़ लिया, 4 महीने में किसी और को पकड़ा और एक की नाबालिग में जमानत हुई और एक चौथे आरोपी को अभी पकड़ा 1 महीने पहले जेल में। आरोपियों को पकड़ने के लिए फिर दोबारा फिर जाना पड़ा मोटरसाइकिल से, तब उनका आरोपी। तो ये थे हमारे साथ राकेश जोशी। और आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का नीमच जिला है और यहाँ की ये कानून व्यवस्था है कि 14 महीने बीत चुके हैं, एक बेबस पिता 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है और लगातार ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा, ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी, ये निर्भर करता है पुलिस की कार्रवाई पर। नीमच की बेटी को वापस लाओ अभियान में जुटे कांग्रेस नेता तरुण बाहिती ने कहा कि भाजपा को छोड़कर तमाम सामाजिक संगठन बेबस पिता के साथ खड़े हैं। नीमच पुलिस की इस नाइंसाफी को इतिहास याद रखेगा। कांग्रेस पार्टी इस पिता के साथ इंसाफ मिलने तक खड़ी रहेगी। हमारे साथ भूख हड़ताल स्थल पर इस वक्त कांग्रेस के नेता तरुण बाहिती मौजूद है, जो लगातार इस अभियान में डटे हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की हड़ताल चल रही है और क्या मामला अभी तक के देखने में आ रहा है। जी बताइए, किस तरह की कार्रवाई देखने में आ रही है? अभी तक के कौन कौन से संगठनों का यहाँ पर समर्थन मिल रहा है और पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह का एक्शन अभी तक देखा? भैया पहले तो मैं नीमच की जनता से अपील कहना चाहूँगा कि कौन बाप ऐसा कहता है, कौन पिता ऐसा कहता है कि मेरी बेटी जिंदा है या मर गई, मुझे ये बता दो। ये पीड़ित पिता ये कह रहा है कि मेरी बेटी जिंदा है या मर गई, ये मुझे बता दो। ये बड़े दुखद विषय है। आज 18 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पिछले 14 महीने से इनकी बेटी गायब है और दुखद बात है कि पुलिस प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी करी, तो बहुत बड़े प्रेशर के बाद 45 दिन तक वो आरोपी खुले घूमते रहे, 1.5 महीने तक खुले घूमे। उसके 1 महीने बाद एक की गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद गिरफ्तारी होती रही। मतलब 6-8 महीने में उन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर पाए, जबकि आरोपी लोकल के रहने वाले थे। उन आरोपी आज जेल में भेजे, बिगड़ किसी रिमांड के उनको जेल भेज दिया गया और पूछताछ भी नहीं की गई। आज ये पिता कह रहा है कि मेरी बेटी का पता ला के बता दो। आज 18 दिन तक भूख हड़ताल पर है। ये प्रशासन की कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई इनके पक्ष में नहीं की गई और ये मामला जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने मामले को उठाया और इसके पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के डीजीपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी ट्वीट किया है और साथ ही कई सामाजिक संगठन, अभी एसडीपी पार्टी आई थी, कल
अलग अलग समाज के लोग सहकारिता के साथियों ने भी इनको आंदोलन में समर्थन दिया है। कई समाज के लोग आके इनको समर्थन दे रहे हैं और अब हमारी मुख्य मांग एक ही है, किसी भी तरह इनकी बेटी का पता लगे, इनकी बेटी को इनको बता दिया जाए जिंदा है, मर गई या और कुछ उसके साथ हुआ, कोई गलत कार्य हुआ है। इसमें सबसे बड़ी संदिग्ध भूमिका मनासा पुलिस की है। मनासा पुलिस अगर चाहती तो मामले को उसी वक्त उजागर कर सकती थी, उन्होंने जानबूझ के मामले को बिगाड़ा। और हमारी मुख्य मांग यही है कि दोषी जो कर्मचारी जो मामले को बिगाड़ने वाले उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और इस पिता को न्याय मिले और उनकी बेटी का पता लगे। कांग्रेस नेता पंकज तिवारी ने कहा कि जिस आदमी ने बरसों आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में काम किया, वे आदमी आज बेबस है। मध्य प्रदेश की सरकार आरएसएस के इशारों पर काम करती है, लेकिन आज वही आरएसएस के कार्यकर्ता इंसाफ के लिए भूखे प्यासे अपनी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस इस नाइंसाफी के खिलाफ खड़ी है। मुझे जानकारी मिली, जैसे तरुण भाई भारती जी ने मुझे एक व्हाट्सएप पोस्ट किया था कि ऐसी बेटी का अपहरण हुआ है, और मुझे जानकारी मिली कि ये संघ और भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनके खानदानी कार्यकर्ता है पीडीओ से, और इनकी बेटी का अपहरण हो गया। 1.5 साल तक भी इनकी सत्ता होते हुए इनको न्याय नहीं मिल पाया। आरोपी को गिरफ्तार 1.5 साल बाद आरोपी की गिरफ्तारी होती है, और उसके बाद में भी पिता को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। आज 18 दिन हो गए इस बात, और फिर भी संघ और भाजपा के लोग अपने ही कार्यकर्ता का साथ नहीं दे रहे हैं। उसकी बेटी का अपहरण हो गया, और एक तरफ दूसरी तरफ वो हिंदुत्व की बात करते हैं। तो यहाँ आकर के उनका हिंदुत्व कहाँ मर गया? यहाँ उनका हिंदुत्व क्यों नहीं जाग रहा है? एक बेटी को पिता को सौंपना, एक पिता चिंतित है उसकी बेटी को लेकर के कि 1.5 वर्ष हो गए, मेरी बेटी को है कहाँ? आरोपी आपने गिरफ्तार कर लिए। क्या ये हिंदू नहीं है? या तो संघ और भाजपा इसका जवाब दे। क्या आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू के साथ देने की बात करते हैं, तो क्यों नहीं भटका एक भी संघ का कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता या भाजपा की जो जनप्रतिनिधि है जिले में, जिस विधानसभा के विधायक हैं मारू जी, उनके ये कार्यकर्ता है? क्या मारू जी ने अभी तक इस मामले में एक शब्द बोला? उनकी विधानसभा के अंदर अगर उनके ही कार्यकर्ता की बेटी का अपहरण हो गया और वो आज 1.5 साल हो गया लापता, विधायक जी चुप, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर विधानसभा में सवाल उठाया, क्यों नहीं उठाया? मैं इस मामले को लेकर विधायक मारू जी की भूमिका पे भी संदिग्धता प्रकट करता हूँ।